हम लोग विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी ने जीत से खाता खोल लिया है। अब इस जीत के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आई है। दरअसल इस लोकसभा सीट से बीजेपी की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाड़ी ने ही बीजेपी से हाथ मिला लिया था। बीजेपी की ओर से कुंभाड़ी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभाड़ी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैतरे चले। कुंभाड़ी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। कुंभाड़ी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदिया सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा को बनाया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभाड़ी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई। कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभाड़ी और डमी प्रत्याशी सुरेश पडसाला का पर्चा खारिज हो गया। सूरत में बीजेपी के इस ऑपरेशन निर्विरोध का एपिसेंटर बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। यहाँ से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुआ। वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्यारे लाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत से मैदान में थे। वो सूरत से बड़ोदरा पहुंचकर एक फार्म हाउस में जा बैठे। प्यारे लाल की खोजबीन शुरू हुई। बसपा प्रत्याशी से संपर्क न होने पर क्राइम ब्रांच जुटी। लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई। 22 अप्रैल को वो सूरत लौटने के साथ ही 5 स्टार होटल ली मेरिडियन पहुंचे। भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसी तर्ज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी और लोक पार्टी सहित सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा का रास्ता साफ कर दिया। निर्दलियों को बैठाने के लिए भी अलग प्लानिंग की गई। इससे पहले 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को राजी किया गया। फोन पर इन्हें होटल बुलाया गया, जहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ने को राजी हो गए। ऑपरेशन निर्विरोध के लिए इनका चुनाव मैदान से हटना जरूरी था, इसलिए संबंधित प्रत्याशियों के समाज के लोगों से संपर्क साधा। भाजपा नेताओं को राजी करने का जिम्मा सौंपा गया। सभी निर्दलियों ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लिया। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे 3 दिन में ही कैसे पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। 20 अप्रैल को सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी के नामांकन पर्चे में गवाहों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। DEO सौरभ पारधी ने इस मामले में कुंभाड़ी से 22 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा था। वहीं 21 अप्रैल को कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले 4 गवाह नदारद थे। इसके चलते चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभाड़ी का फॉर्म रद्द कर दिया। अब बात 22 अप्रैल की, तो इस दिन बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। गुजरात में पहली बार कोई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। आपको बता दें कि साल 1984 से सूरत सीट पर भाजपा जीत रही है। इस सीट पर तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग होनी थी, लेकिन एक बात तो है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले ही बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। इसी तरह की सियासी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।
धन्यवाद।